मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पे देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मृत्यु के बारे में। अभी का जो समय चल रहा है, कोरोना का माहौल है, हर जगह, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे आपके आस पड़ोस के लोग हों, हर जगह मौत की चिघारें सुनाई दे रही है। दोस्तों, इस मौत को देखते हुए मेरा भी मन व्याकुल हो उठा और मेरे मन में आया कि क्यों नहीं कुछ मृत्यु के बारे में अपना विचार प्रकट किया जाए। दोस्तों, अभी मैं जिस जातक का कुंडली मैंने जो लिया है, वह एक ऐसा जातक है जो 10 दिन तक आईसीयू में भर्ती था, वेंटिलेटर पर था। कोरोना से जूझ के मौत से लड़ के वापस आया है। ये अलग की बात है, इनको मैं मृत संजीवनी का मंत्र जाप करने का बोला और भी कुछ अनुभव की प्राकृतिक में चिकित्सा बताया। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मौत तो निर्धारित है हर जातक का, उससे घबराना नहीं है। सबको जो जन्म लिया है उसको तो मरना है, जाना है, लेकिन यह भी सत्य है कि कौन किस तरह की मौत को प्राप्त करेगा। आज मेरा जो विचार है उसी पे है। तो दोस्तों, मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी उस चीज को मैं बतलाता हूँ। कितना उम्र है किसी जातक का, उस चीज को मैं बतलाता हूँ। आप इस पे ध्यान दें और अपने मन से डर को निकाल दें, मृत्यु के डर को निकाल दें। दोस्तों, चक्र में यह चक्र है जिस जातक का, उस जातक का जन्म 28 मार्च 1967 का 8 बजे रात्रि में दिन मंगलवार को हुआ था। इसके माध्यम से जब मैं चक्र निकाला तो तुला लग्न बना। तुला लग्न और तुला राशि भी है। दोस्तों, तो जब तुला लग्न का चक्र बनता है तो 8वें भाव में वृषभ राशि बैठता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं 8वें भाव की बात बोलता हूँ, 8वें घर की बात मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है और मृत्यु के लिए उसी का गणना किया जाता है। हाँ, वैसे दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव बोला जाता है, उसका भी गणना किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि 8वां जो घर होता है, अब जैसे इस जातक की कुंडली में तुला लग्न है, 7 बैठा है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें घर में वृषभ राशि बैठा है, यानी 2 लिखा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, 8वें भाव में अगर 1 4 7 और 10 अर्थात मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो और मकर राशि हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु घर से कहीं दूर हो जाती है। ध्यान दीजिए, 1 4 7 10 अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि अगर 8वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु घर से दूर होता है, घर से बाहर होता है। ठीक उसी तरह से अगर 8वें भाव में अगर वृषभ राशि हो, अर्थात जैसे इसमें 2 बैठा है, 2 है तो, या सिंह राशि हो 5 बैठा हो, या वृश्चिक राशि हो 8 बैठा हो, या फिर 11 बैठा हो कुंभ राशि हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु अपने घर पे होती है, निवास स्थान पे होता है। अगला विचार, अगर 8वें भाव में ही अगर मिथुन राशि हो 3 लिखा हुआ हो, या कन्या राशि हो 6 लिखा हुआ हो, या फिर धनु राशि हो 9 लिखा हुआ हो, या फिर 12 लिखा हुआ हो मीन राशि हो,
तो ऐसे जातक की मृत्यु अस्पताल में होता है या अस्पताल जाते हुए क्रम में होता है, रास्ते में होता है। अस्पताल में हो या रास्ते में हो, ऐसे जातक की ऐसे मृत्यु होती है। तो आपने यह जाना कि कहाँ पे घर से दूर या घर पे या अस्पताल आते जाते क्रम में अस्पताल में मृत्यु होती है, कब, वो मैं आपको बतलाया। अब मैं आगे आपको बतला रहा हूँ कि कैसे होगी यह मृत्यु, किस कारण से होगा। कारण भी तो होना चाहिए। कोरोना भी एक कारण है, तो कोरोना में सांस का प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान दीजिए। अब मैं आगे बतला रहा हूं। अगर 8वें भाव में अगर एक लिखा हो, यानी मेष राशि हो, अगर 8वें भाव में मेष राशि हो, एक लिखा हो, तो ऐसे जातक को बुखार से, अग्नि से या हड्डी की बीमारियों से, हार्ट से, हृदय से उनकी मौत होती है। अगर 8वें भाव में सिंह राशि हो, 5 लिखा हो, तो 8वें भाव में अगर 5 सिंह राशि हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अग्नि, ज्वर, बुखार, हड्डी, हार्ट से उनकी मौत होती है। अगर यहीं पे 8वें भाव में कर्क राशि बैठा हो तो ऐसे जातक संग्रहणी, रक्त विकार या फिर किडनी वगैरह के प्रॉब्लम से उनकी मृत्यु होती है। अगर 8वें भाव में ही अगर मेष राशि हो या फिर वृश्चिक राशि हो तो ऐसे जातक शस्त्र से या फिर चोट से, एक्सीडेंट से या फिर कैंसर वगैरह से या फिर आग से जलकर मरने की सूचना मिलती है, मौत होती है। ठीक उसी तरह से 8वें भाव में ही अगर मिथुन राशि और कन्या राशि हो, 3 और 6 हो यहाँ पे, तो ऐसे जातक चर्म रोग, बुखार, नसों से जुड़ी हुई बीमारियों के कारण से उनकी मौत होती है। अगर 8वें भाव में धनु राशि और मीन राशि बैठा हो, अर्थात 9 और 12 बैठे हो, तो ऐसे जातक को कफ से, अस्थमा से, श्वास की बीमारियों से, असाध्य रोग से, लीवर वगैरह के बीमारी से मौत होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ श्वास की बीमारी कब होती है? 9 और 12 में श्वास की बीमारी जिससे मौत होती है, जो कोरोना का मेन कारण है। अगला विचार, अगर 8वें भाव में वृषभ राशि और तुला राशि हो, यानी 2 और 7 हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु पेशाब के माध्यम से, मूत्राशय, मलाशय, गुप्त रोग और प्यास से उनकी मृत्यु होती है। आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत इसमें आ जाएगी, अमाशय वगैरह, तो इसमें मौत होती है इस कारण से। अगर 8वें भाव में मकर राशि और कुंभ राशि, इसी भाव में 10 बैठ जाए या 11 बैठ जाए, तो ऐसे जातक को भूख के कारण, नशा लेने के चलते या नसों की बीमारी के चलते, 20 फूड पॉइजन वगैरह के कारण इनकी मृत्यु होती है। दोस्तों, तो मृत्यु कहाँ होगी मैं बतलाया, मृत्यु कैसे होगी मैं बतलाया। अब मैं आपको यह चीज बतलाऊंगा कि मृत्यु के समय जातक को कष्ट होगा या साधारण तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों, बहुत ऐसे दोस्तों को बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं साधारण मौत को प्राप्त होते हैं। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, अगर 8वें भाव में ही अगर मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, केतु हो, तो कष्ट होता है मृत्यु के समय। लेकिन अगर 8वें भाव में गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो,
तो सामान्य मृत्यु होती है, मरने के समय कष्ट नहीं होता है। दोस्तों, एक कष्ट की बात हो गई। अब हम आपको यह बताएंगे कि मृत्यु के समय जातक का उम्र कितना होना चाहिए। यह एक गणना है दोस्तों। तो इसके लिए उम्र गणना के लिए दो बातों पे ध्यान दिया जाता है। पहला उसका जन्मदिन और दूसरा उसकी राशि क्या होती है। तो जन्मदिन और राशि दोनों का अलग अलग उम्र शास्त्रों में बतलाया गया है। तो सबसे पहले उस उम्र को आप राशि के अनुसार आप ध्यान देकर सुने। इसके लिए राशि के अनुसार अगर देखें तो अगर मेष राशि है तो उसका उम्र 75 वर्ष होता है। वृषभ राशि है तो उसका उम्र 85 वर्ष होता है। मिथुन राशि है तो उसका उम्र भी 85 वर्ष होता है। कर्क राशि है तो उसका उम्र 70 वर्ष होता है। सिंह राशि है तो उसका उम्र 65 वर्ष होता है। और कन्या राशि है तो उसका उम्र 84 वर्ष होता है। तुला राशि है तो उसका उम्र 85 वर्ष होता है। वृश्चिक राशि है तो उसका उम्र 75 वर्ष होता है। धनु राशि है तो उसका उम्र 85 वर्ष होता है। मकर राशि है तो उसका उम्र 81 वर्ष होता है। कुंभ राशि है तो उसका उम्र 61 वर्ष होता है। और मीन राशि है तो भी उसका उम्र 61 वर्ष का माना जाता है। अब हम बात करेंगे जातक का किस दिन जन्म हुआ था। उसके आधार पे एक गणना की बात है, इसी पे गणना किया जाता है, इसलिए मैं इसको बतला रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट कर लेंगे निकालने के समय। तो अब मैं आपको वो बतला रहा हूँ, दिन के हिसाब से जो गणना किया जाता है उस पे कितना उम्र की गणना की जाती है। तो ध्यान दीजिए, सोमवार को जिसका जन्म है उसका जन्म अगर सोमवार का है तो 84 वर्ष उम्र माना जाता है। मंगलवार का है तो 74 वर्ष माना जाता है। बुधवार का है तो 64 वर्ष माना जाता है। गुरुवार का है तो 84 वर्ष माना जाता है। शुक्रवार का है तो 60 वर्ष माना जाता है। शनिवार का है तो 100 वर्ष माना जाता है। और रविवार का है तो 60 वर्ष माना जाता है। दोस्तों, यह मैं उम्र और राशि के आधार पे उम्र की गणना कैलकुलेशन के लिए मैं बतलाया। अब मैं आगे बतलाऊंगा इसको कैसे गणना करेंगे कि जातक का उम्र कितना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप अपने जन्मदिन के आधार पे आयु को, उम्र को नोट कीजिए। मान लीजिए कि इस जातक का जन्म मंगलवार का है। मैं पहले ही बताया कि इस जातक का जन्म मंगलवार का है। 28 मार्च 1967 रात्रि 8 बजे, दिन मंगलवार। राशि तुला है। तो राशि जन्मदिन के आधार इनका मंगलवार दिन पड़ता है, जिसके चलते इनका उम्र होता है मंगलवार के दिन 74 वर्ष। अब राशि के अनुसार उम्र देखेंगे तो राशि के अनुसार इनका तुला राशि है तो तुला राशि के आधार पे 85 वर्ष होता है। तो तुला राशि के आधार पे 85 वर्ष उम्र होता है। दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात दिन वाले राशि, दिन के आधार पे 74 वर्ष और राशि के आधार पे, तुला राशि के आधार पे 85 वर्ष, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 159 होता है, 159 होता है। अब इसको हम 2 से भाग करेंगे तो यह आएगा 79.5, यानी लगभग 80 वर्ष के आसपास, 80 वर्ष के आसपास का इनका उम्र निर्धारण हो रहा है। तो अब उसको हम क्या करेंगे, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1967 का। तो 1967 में इसको हम जोड़ देंगे, 1967 प्लस 79.5। तो 79 को हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2000
सन 2046 में 5 महीना और जो मैंने 6 महीना और जोड़ेंगे तो वह चला जाएगा जून तक। तो महीना दिन सब कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा उसके आधार पे, लेकिन मैं सिर्फ साल बतला रहा हूँ। तो यह भी इनकी मौत जब होगी, देखिए इतने बड़े कोरोना से जूझ के बाहर आए हैं और इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इस जातक का अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हाथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसके चलते वो दवा भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए इनके जो मैं बताया उसको आप ध्यान जब देंगे, यह मृत्यु भाव में वृषभ राशि बैठा है, तो उसके आधार पे पेशाब, मूत्राशय, गुप्त रोग, प्यास वगैरह की बात है ना, तो अमाशय वगैरह जो मैं बताया था, ये सारी चीजें आती है, जिससे अमाशय से प्रॉब्लम है तो यह इनकी बीमारी होगी। तो खैर वो बात अलग की है, लेकिन अभी इनकी मृत्यु कब होगी? 2046 में। दोस्तों यह करना है, तो जब तक ऊपर वाला जो बनाकर भेज देता है उससे पहले नहीं छीन सकता है, उसका मृत्यु निर्धारित है, पहले नहीं मरता। वो बहाना होता है, चाहे कोरोना हो, चाहे एजेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वो फिक्स है कब मरना है किसको। इसलिए दोस्तों आप घबराइए नहीं, निश्चित रूप से। अब चूंकि मारक और मृत्यु भाव की राशि को अब हम क्या करेंगे महादशा निकालने के लिए, अब मारक भाव यानी दूसरे भाव को और मृत्यु भाव यानी 8वें भाव की राशि उसमें कौन सा बैठा है, उस भाव में जो भी राशि है, जैसे इस कुंडली में दूसरे मारक 8 है, जिसका स्वामी मंगल होता है, और दूसरा 7वें भाव में मारक मेष राशि बैठा है, जिसका स्वामी भी मंगल है, और 8वें भाव में वृष राशि बैठा है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक शुक्र या मंगल की दशा में ही इनकी मृत्यु होगी। जब 2046 आएगा उस समय मंगल और शुक्र की दशा जब चलेगी तो उस समय इस जातक की मृत्यु होगी, इसके पहले इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। दोस्तों चाहे यह कितना हो बड़ा कोरोना से जूझकर, मौत से जूझकर ही आए हैं, लेकिन आ गए हैं, कारण इनका मौत का समय निर्धारित है। इससे परेशानी हो सकती है लेकिन मौत नहीं हो सकती है। दोस्तों इसलिए आप इस कोरोना काल में घबराइए नहीं, मौत से घबराइए नहीं, डरिए नहीं, आपका मौत फिक्स है, जन्म फिक्स है, उस तरह मौत भी फिक्स है। दोस्तों आप गहन अध्ययन कीजिए अपने कुंडली का, आपका उम्र कितना है। अभी हाल में मेरे ही बगल में एक मैं घटना सुनाता हूँ, पिता और पुत्र को कोरोना हुआ था, दोनों वेंटिलेशन पे थे। पिता का उम्र 82 वर्ष था और लड़का का उम्र 41 वर्ष था। दोनों के स्टेमिना में और दोनों के हर तरह से दोनों में बहुत अंतर है। जबकि उनके पिता हार्ट के पेशेंट थे, उनको शुगर था, बहुत सारी बीमारी उनके साथ जुड़ी हुई थी, और लड़का बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन उनके पिता आज बच गए हैं और लड़का की मृत्यु हो गई है। दोस्तों मैं सिर्फ यह इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत करीब से इस मौत को देखा हूँ, और यह जो कुंडली में अभी जिसके मैं चर्चा की आपको, वो वहाँ से वो हमसे जुड़े हैं, और उनकी मैं जहाँ तक हुआ है मैं अपने माध्यम से उनका काम किया हूँ, जिसके चलते आज बिल्कुल सही है। आगे मैं और इसके बारे में बतलाऊंगा। सिर्फ आज मेरा बतलाने का एक ही उद्देश्य है कि आप मौत से घबराएं नहीं। आपकी मौत कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको बतलाया। आप अपने कुंडली को निकालिए और उसका अध्ययन कीजिए, घबराइए नहीं। निश्चित रूप से आप घबरा के अपना बीमारी पैदा मत कीजिए। मरेंगे नहीं लेकिन बीमार जरूर हो जाएंगे, इसलिए सतर्क रहें।
और मेरे बताए हुए वीडियो पे गौर से ध्यान दें और अपने कुंडली को समझें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। आपकी कुंडली को देखकर मैं आपकी उम्र बतलाऊंगा, आपकी वो समस्या का समाधान बतलाऊंगा। हाँ, ये अलग की बात है जब इस मारक का आता है तो महामृत्युंजय, मृत संजीवनी वगैरह बहुत कुछ किया जाता है, उसका उपाय है। मारक का जब समय आता है तो आदमी बीमार हो जाता है तो उसका समाधान किया जाता है। तो जब आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे मैं आपको समाधान बतलाऊंगा, कुंडली में जो भी दोष होगा उसका मैं समाधान करूंगा। आप मेरे वीडियो को गौर से देखें और गहन अध्ययन करें, घबराएं नहीं। ये कोरोना काल है, घबराने का जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरा विचार उत्पन्न हो आपके पास स्वतः पहुंच जाए। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।